है। ताजा तरीन अपडेट आपको बता दें, जहां उपचुनावों का रण चल रहा है और बडगाम सीट पर 10वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन नगरोटा में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। नगरोटा में बीजेपी की देवयानी राणा जीत चुकी हैं। दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री हैं, अमेरिका से पढ़ाई कर वापस लौटी हैं। 24,000 से ज्यादा के अंतर से जीत उन्होंने दर्ज की है। पीडीपी उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर बडगाम में आगे चल रहे हैं। तो ये 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। 11 नवंबर को मतगणना हुई और आज नतीजे आ रहे हैं, जहां नगरोटा में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। अपनी इस सीट को इसी तरह बरकरार रखा है जो 2024 के इंतखाबातों में बीजेपी ने जीती थी। तो अब कुल मिलाकर 29 विधायक एक बार फिर बीजेपी के हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, और इसी में ये अपडेट सामने आ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बडगाम में लगातार मतगणना जारी है और आपको जानकारी दे दें कि 10वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। यहां पर पीडीपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के खाते में 1112 वोट से पीडीपी आगे बढ़ रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी पीछे चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 851 वोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे चल रही है। तो आपको जानकारी दे दें, यहाँ पर 10वें राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो गई है। पीडीपी बढ़त बना रही है 1112 वोट से, तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस 851 वोट से बढ़त बना रही है। पीडीपी अगर 10वें राउंड की बात करें, उसके बाद ओवरऑल अगर आंकड़ा देखा जाए, ओवरऑल टैली अगर आपको बताएं तो ओवरऑल लीड पीडीपी ले चुकी है और 3400 वोट से पीडीपी आगे चल रही है। इन 10 राउंड्स की जो काउंटिंग पूरी हुई है उसके बाद 10वें राउंड की काउंटिंग का आंकड़ा सामने आया है। पीडीपी को 1112 वोट 10वें राउंड में मिले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मात्र 851 वोट मिले हैं और ओवरऑल लीड अगर देखा जाए तो पीडीपी 3400 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। साथ ही साथ आंकड़ा आपको 10वें राउंड का भी बता रहे हैं। 14 राउंड की वोटिंग होनी है, 4 राउंड फिलहाल बाकी हैं। दिव्या जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बडगाम सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपको जानकारी दे दे कि बडगाम सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गढ़ मानी जाती है। यहां से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होती है, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में पीडीपी ने सेंध लगा दी है और यहां पर पीडीपी लगातार बढ़त बना रही है। आपको जानकारी दे दें कि शुरुआती 2 राउंड में यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन उसके बाद लगातार पीडीपी के उम्मीदवार यहां से लीड लेते नजर आ रहे हैं और जीत का जश्न की दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ नगरोटा से ये तस्वीर, पहली तस्वीर जहां पर देवयानी राणा भारतीय जनता पार्टी से और देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री है। दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और इस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो यहां से भारतीय जनता पार्टी ने देवयानी राणा पे भरोसा जताया और देवयानी राणा उनके भरोसे पे खड़ी उतरी है और यहां से उन्होंने जीत हासिल की है। 2400 वोट से, लगभग 2400 वोट से, माफ कीजिएगा 24,000 वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। वही अगर बडगाम सीट की बात करें तो बडगाम में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं पीडीपी के द्वारा, पीडीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि अभी थोड़ी जल्दीबाजी है, 10 राउंड की ये जो काउंटिंग है वो चल रही है। कुल जो है वो 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, लेकिन लगातार बढ़त के बाद पीडीपी के कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न। और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। जैस्मिन बिल्कुल, तो 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं नगरोटा और बडगाम की ये जंग बेहद दिलचस्प। और नगरोटा में काफी हद तक ये तय था और ये माना ही जा रहा था। दिव्या, ये तस्वीर कहीं ना कहीं साफ थी कि बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है जब देवयानी राणा को मैदान में उतारा। हालांकि सीधी टक्कर यहां पर शमीम बेगम के बीच मानी जा रही थी, लेकिन हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के नेता और 3 बार के विधायक वो रहे हैं, 18 साल तक वो विधायक रहे हैं, 3 टर्म बतौर विधायक उन्होंने निकाले हैं और कहीं ना कहीं एक वर्चस्व का सवाल भी था। लेकिन देवयानी राणा ने जो जीत यहाँ पर दर्ज की वो अप्रत्याशित इसलिए नहीं कहा जा सकती क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा के लिए बहुत काम किया है। वो खुद किसी पार्टी के मोहताज नहीं थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब रहे तो उस वक्त भी 30,000 के आसपास के अंतर से 2014 में जीते थे। हम चाह रहे हैं कि हम अपने दर्शकों को थोड़ी सी ये जीत के जश्न की तस्वीरें भी दिखाएं और आवाज भी सुना दें। अपनी टीम से कहेंगे थोड़ी सी ये एम्बियंस आप दे दे ताकि हमारे दर्शक देख ले कि यहाँ पर किस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बहरहाल ये तस्वीर नगरोटा से है। बिल्कुल, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं और नगरोटा से बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। जीत के बाद देवयानी राणा से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है हमारे सहयोगी समीर भट्ट ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले मुबारकबाद आपको, आप चुनाव जीती हैं। 24